today's experiment on volumetric. देखिए, the object of today's practical है to determine the strength of the given potassium dichromate solution by titrating it against ferrous ammonium sulfate, जो कि intermediate का काम करेगा, using N-phenyl anthranilic acid as an internal indicator. और इसमें आप internal indicator यूज कर रहे हैं, ना कि external indicator. तो indicator दो तरीके के होते हैं, एक internal और दूसरा external. थ्योरी है इसमें, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने H2SO4 डाला है और फेरस सल्फेट है, तो आपको K2SO4 और क्रोमियम सल्फेट मिलेगा और FeSO4 द होल थ्राइस प्लस 7H2O. इसकी जब हम आयनिक इक्वेशन लिखते हैं तो K2Cr2O7, इसको चूंकि आप एसिड की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो जैसे कि नो आप ये इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको H प्लस आयंस और उसके ऑपोजिट साइड पे आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन. और इसका मतलब कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है. दैट मीन्स यहाँ पे जो Cr2O7 है 2 माइनस, इसमें क्रोमियम जो +6 स्टेट से +3 स्टेट में चला जा रहा है, दैट इज इट इज बीइंग रिड्यूस्ड. और इसका मतलब K2Cr2O7 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है. इसका मतलब इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज का मतलब हो गया कि इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है इस रिएक्शन में. So, इस तरीके से आपने इस रिएक्शन में देखा कि कैसे हम इसको करते हैं. आगे हम इस रिएक्शन में देखेंगे कि कैसे कलर चेंजेस होते हैं और क्या क्या इसके लेजिटिमेट रीजंस हैं, उसको प्रैक्टिकल कैसे होता है. वी ऑल विल सी दैट. प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर में नोन और एक अननोन बनाना है. एक हमें नोन पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक अननोन पोटेशियम डाइक्रोमेट. नोन के लिए हमको 0.1634 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वे करना है और उसको डिसॉल्व करना है वाटर में इन 100 ml मेजरिंग फ्लास्क. इस तरह से हम नॉन N/30 का सोल्यूशन बना लेते हैं. देखिए ये कोनिकल, ये आपका मेजरिंग फ्लास्क है, इसमें नॉन सोल्यूशन हमने बनाया, ये 100 ml कैपेसिटी का है. अननोन में देखिए क्या करना है आपको, दिस विल, ये भी आपको प्रोवाइड होगा, प्रोफेसर प्रोवाइड करेगा. और जो भी वो सोल्यूशन बना रखा रहेगा उसमें पहले आपको पिपेट आउट करना है 10 ml ऑफ द अननोन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए पिपेट. इसको भी आप एक मेजरिंग में 10 ml डाल लेंगे. बाकी बचा हुआ 90 ml यू विल मेक अप विथ वाटर और इस तरह से आप अननोन सोल्यूशन बना लेंगे. सो 1 by 1 टेक रीडिंग विद नोन एंड देन विद अननोन. इसके लिए आपको पहले फिल करना पड़ेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट को ब्यूरेट में. पहले आप नोन से सारी रीडिंग्स ले लीजिए, उसके बाद आप अननोन से करिए. तो 1 at a टाइम आपको काम करना है, एक समय में एक ही यूज करना है. तो टाइट्रेट किससे करना है? विद फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4.NH4 द होल ट्वाइस SO4.6H2O. कॉमन नेम इसका मोहर सॉल्ट है. इन अ कोनिकल हाफ टेस्ट ट्यूब इसमें डायल्यूट H2SO4 डालना है प्लस N-phenyl anthranilic एसिड की कुछ 5 से 6 ड्रॉप्स आपको डालनी है, बिकॉज इट इज एन इंडिकेटर. ये आपका एक इंडिकेटर है. तो इस तरीके से आपको करना है, जैसा कि अभी आप टाइट्रेशन में आगे होते हुए स्टूडेंट्स को देखेंगे. एज यू आर सीइंग, ये ब्यूरेट में फिल किया है पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो एक बार आप नोन भरेंगे और एक बार अननोन. नीचे देखिए बॉटल में फेरस अमोनियम सल्फेट है. पिपेट की हेल्प से इसको कोनिकल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है. कितना? 10 ml. 10 ml आपने फेरस अमोनियम सल्फेट को ट्रांसफ़र किया है इनटू द कोनिकल. और ब्यूरेट में जैसे कि आप देख रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट भरा हुआ जो कि येलो कलर का है. और जब इसको भर लेंगे ब्यूरेट में आफ्टर 100 मार्क और पिपेट के थ्रू जब कोनिकल में हमने इसको ऐड कर दिया है, नीचे देखिए वाइट पेपर आपने बिछाया है जिससे कि आपको कलर चेंज आसानी से दिखे वाइट बेस के ऊपर. नाउ वी विल ऐड, इसमें हम ऐड करेंगे जैसा कि हमने बताया था डाइल्यूट H2SO4. डाइल्यूट H2SO4 इसमें हम ऐड करते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो एसिडिक कंडीशन में होती है. और एसिडिक कंडीशन में देखिए हमने डाइल्यूट H2SO4 को ऐड किया है. और पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे कि पता है हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो रैपिडली रिड्यूस कर देगा फेरस आयंस को एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. यहाँ कोई हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं. टू ए क्रोम ग्रीन कलर अभी आपको आगे दिखेगा. आपको ग्रीन कलर की सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा जब आप मोहर सॉल्ट को ऐड करेंगे. देखिए अपने हाफ टेस्ट ट्यूब इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दिया है. 4 to 5 ड्रॉप्स तो इसमें हम डाल रहे हैं इंडिकेटर, जो कि है हमारा N-phenyl anthranilic एसिड, जो कि एक इंटरनल इंडिकेटर है. देखिए आप उसी सोल्यूशन में ही इसको डाल रहे हैं. और डालने के बाद अब हम इसको स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन. नाउ हमने ब्यूरेट को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे एडजस्ट कर दिया है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें गिरेगा. और हम उसको कोनिकल को अपने
राउंड राउंड इसको रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, और जैसा कि घुमाएंगे धीरे धीरे एडिशन होता जाएगा। एट अप्रोप्रिएट अमाउंट जब कुछ गिरेगा उसमें 2, 4, 5 ml, 6 ml, 8 ml, एनीथिंग इट कैन बी, तो आपका जो कलर चेंज आपको दिखेगा। एंड कलर चेंज सबसे पहले आपको जो दिखेगा दैट इज़ ग्रीन कलर। सबसे पहले आपको ग्रीन कलर दिखेगा। ग्रीन कलर क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दी, आपको फेरस जो आयन होता है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि अभी आप इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ग्रीन कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए फर्दर, अब हम इसको फर्दर टाइट्रेट आगे कर रहे हैं ग्रीन के बाद टू द एंड पॉइंट विच इज़ पर्पल इन कलर, या वायलेट कलर भी आप कह सकते हैं इसको। वायलेट कलर इंडिकेट करता है कि जो हमारा इंडिकेटर है, जो कि पहले अनडेसोसिएटेड फॉर्म में था, अब वो डेसोसिएटेड फॉर्म में कम्प्लीटली आ गया है। एट अ पर्टिकुलर पीएच, आपको जैसा कि पता है एक पर्टिकुलर पीएच के ऊपर एक इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। एंड दैट इज़ द एंड पॉइंट। इसका मतलब कि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड फुल फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट हैज़ टेकन प्लेस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्दर हम एडिशन करते चले जा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और इस तरह से हम रीडिंग ले लेंगे और वायलेट कलर आने के बाद वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। इस तरह से इसी एक्सपेरिमेंट को हम 2 या 3 बार रिपीट करेंगे। फिर से ब्यूरेट को भरेंगे अप टू द टॉप 100 एंड देन अगेन वील टाइट्रेट, और टाइट्रेट करने के बाद जो रीडिंग है इसको फिर नोट करेंगे। 2-3 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स लेंगे। देखिए पर्पल कलर दिख रहा है 10.5, 10.5 पे रिजल्ट इज देयर 9.5। ठीक है, इट्स ओके। तो जो भी कंसेक्यूटिव 2 रीडिंग आपकी सही आनी चाहिए। 2 रीडिंग सही है। एक 10.2 आई थी, एक 9.8, एक 9.5 आई है। ठीक है, हर एक का तो, लेकिन लिटिल थोड़ा सा डार्क हो गया है, थोड़ा सा जो है डार्क है, थोड़ा सा 2-4 गुण कम पड़ेगा तो सही आ जाएगा। इस तरह से आप नोन अननोन दोनों के लिए ही रीडिंग निकाल लेंगे। 2 या 3 जो भी कंसेक्यूटिव रीडिंग्स आएगी उसको हम नोट कर लेंगे एंड देन फाइनली वी विल डू द कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ अननोन पोटेशियम। आप बनाएंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें टाइट्रेशन विद अननोन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें सीरियल नंबर, वॉल्यूम कितना आपने फेरस अमोनियम सल्फेट का यूज किया है। तो हर बार आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें आपने हर बार आपने 10 ml इसको यूज किया है। ये 10 ml आपका रहेगा, तो जितनी भी रीडिंग आएगी इसमें आपको ये 10 ml मेंशन करना पड़ेगा। सीरियल नंबर जैसे आपने 3 रीडिंग ली है, 4 रीडिंग ली, कंसेक्यूटिव जो भी आई। अब टाइट्रेशन की जो रीडिंग आएगी उसको इसमें, ये आपकी पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली रीडिंग है, इसको आप पुटअप कर देंगे यहाँ पे जो टाइट्रेटर वैल्यू आपकी आई है। इसी तरह से टाइट्रेशन में अननोन सोल्यूशन आप निकालेंगे। सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, इसमें भी आपने 10 ml हर बार यूज किया है, तो दिस विल बी फिक्स, ये फिक्स रहेगा। और यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज होगी, जो आपकी रीडिंग आएगी अलग अलग, और 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग, 2 लगभग रीडिंग एक साथ एक समान आनी चाहिए, तो वो हम इसको नोट कर लेंगे। चाहे 3 रीडिंग में आपका ऐसा हो, चाहे आपके पास 4 रीडिंग आपको लेनी पड़े, एज द केस में भी एटलीस्ट 2 या 3 रीडिंग आपकी कंसेक्यूटिव एक जैसी आनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन टेबल आप बना लेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के बाद यू विल डू द कैलकुलेशन। अब बारी आती कैलकुलेशन की। देखिए शुरू में हमने वे किया था 0.1634 ग्राम आपने वे किया था ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट को, और इससे आपने अपना नोन सोल्यूशन बनाया था K2CR2 को, इतना आपने वे किया था। तो ये 0.1634 ग्राम आपका कहाँ से आया है? दैट इज W इज इक्वल टू NeV बाई 1000। और W आपको चूंकि N/30 का आपने सोल्यूशन बनाना है, तो 1/30 इंटू इक्विवेलेंट वेट आप पोटेशियम डाइक्रोमेट का पुटअप करेंगे तो 49, और इंटू वॉल्यूम आपने चूंकि 100 में बना रहे हैं अपॉन 1000। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो W की वैल्यू आएगी दैट इज 0.1634 ग्राम। तो अगर आप देखें तो ये आपने यहाँ 49 पुटअप किया है। 49 कहाँ से आया? दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है? किसी भी चीज का अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, चूंकि इसमें आपका इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आ रही है, तो उसको 6 से आपने डिवाइड कर देना है, तो 294 इसका आएगा अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 49। तो आपको पता चल गया किस तरह से इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे 49 आया है। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वेइंग कि 0.1634 ग्राम ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ से आया है।
कैलकुलेशन का फर्स्ट स्टेप है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन NU. In initial case, the N of potassium dichromate is known. The NuVu is equal to NkVk. एक तो फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि अननोन है, इसकी स्ट्रेंथ आपको नहीं पता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि आपने खुद से बनाया है, इसकी स्ट्रेंथ आपको पता है. तो NU की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू NkVk अपॉन Vu. अब चूंकि Vu आप हर बार फेरस अमोनियम सल्फेट 10 ml ले रहे थे, तो दैट मीन्स Vu की वैल्यू हो गई 10 ml. सो सब्सटीट्यूटिंग Vu इज इक्वल टू यहाँ 10 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो NU विल बी इक्वल टू NkVk अपॉन 10. अब Nk क्या है? नोन आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट था जिसकी स्ट्रेंथ हमने 1/30 ली थी, इनटू रीडिंग जो आपकी आएगी वो हम लिखेंगे, और 10 हमेशा आप लेते हैं दैट इज 10. सो यहाँ से आपको NU की वैल्यू नॉर्मेलिटी आपको आ गई. तो स्ट्रेंथ ऑफ द अननोन फेरस अमोनियम सल्फेट जो आएगा विल बी नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट. तो जो भी आपकी नॉर्मेलिटी आएगी इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इट विल गिव द स्ट्रेंथ ऑफ द फेरस अमोनियम सल्फेट इन ग्राम पर मिलीलीटर. सेकेंड स्टेप में टाइट्रेटिंग इंटरमीडिएट अगेंस्ट अननोन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो NuVu इज इक्वल टू N2V2. ये नोन हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट अब है और ये अननोन हो गया. तो N2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, अननोन की स्ट्रेंथ निकालनी है. तो NuVu अपॉन V2. चूंकि Vu हमेशा फेरस अमोनियम सल्फेट हम 10 ml ले रहे हैं, तो यहाँ 10 ml पुटअप करना है. जो स्ट्रेंथ अभी पिछले वाले स्टेप से आपकी आई Nu की वैल्यू वो पुटअप करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट की, और यहाँ पे रीडिंग है पोटेशियम डाइक्रोमेट की. इसको जब पुटअप करेंगे तो यू विल गेट द नॉर्मेलिटी, और स्ट्रेंथ निकालने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर मिलीलीटर. फर्दर आप देखिए स्ट्रेंथ को अगर निकालना है ग्राम्स पर लीटर में, अभी तक हम जो निकाल रहे थे दैट वाज इन ग्राम्स पर मिलीलीटर. अब स्ट्रेंथ को ग्राम्स पर लीटर निकालने के लिए फॉर्मूला जो फाइनल फॉर्मूला आप यूज करेंगे दैट इज 10 इंटू W इंटू VK अपॉन VV. तो यहाँ पे 10 आपका एज यू नो 10 रखेंगे, W जो आपका है दैट इज 0.1634 इंटू V ऑफ दी नोन, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट नोन की जो आपकी रीडिंग आई मान लीजिए आपकी 12 आती है, और जो अननोन की रीडिंग आई मान लीजिए वो आपकी 12.5 आ रही है, एज द केस में भी. सो आपका जो भी होगा VU है ये आपका. सो इन दोनों केस में जो भी आपका आएगा तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो भी आएगा दैट विल बी द, जैसे कि इस कैलकुलेशन में इट इज कमिंग आउट टू बी 1.58 ग्राम पर लीटर. सो आप रिजल्ट जब लिखोगे यहाँ पे यू विल राइट द रिजल्ट फाइनल. सो यू विल राइट इट एज फॉलोज. आप लिखोगे द स्ट्रेंथ ऑफ सप्लाइड, जो भी आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने बना करके दिया था दैट इज द सप्लाइड अननोन solution of K2Cr2O7 is 1.58 ग्राम पर लीटर. तो आप लिखेंगे कि द स्ट्रेंथ जो आपको सप्लाइड अननोन सोल्यूशन की मिली पोटेशियम डाइक्रोमेट की दैट इज 1.58 ग्राम पर लीटर. सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट जो आप रिपोर्ट करेंगे, एंड दिस विल कंप्लीट योर एक्सपेरिमेंट after doing this calculation. I hope you like the video, so share it amongst your friends, like, share and subscribe my practical classes.